ओम। आत्मा की जीवन गाथा, अध्याय पहला, खंड 2। मन के 3 पृथक कोश होते हैं जिनमें घनिष्ठ संबंध रहता है। वे हैं क नाड़ी कोश। इसका कार्य बाहर से नाड़ियों द्वारा अथवा ज्ञानेंद्रियों द्वारा उपलब्ध सुख दुख का अनुभव करना है। यह कोश मनुष्यों में, पशु पक्षियों में, वृक्षों और वनस्पतियों में प्रायः साधारण रूप से कार्य करता है, किंतु समाधि में, सुषुप्ति में, मूर्छितावस्था में निष्क्रिय अर्थात कर्मविहीन रहता है। यह कोश चेतनता का मूल केंद्र है। ख स्मृति कोश। इंद्रियों द्वारा समय समय पर उपलब्ध ज्ञान अथवा अनुभूतियां इसमें केंद्रीभूत हो जाती है। यह कोश मनुष्यों में अथवा पशु पक्षियों में साधारण रूप में कार्य करता है। वृक्षों तथा वनस्पतियों में, समाधि में, सुषुप्ति में, स्वप्नावस्था में, मादकता अथवा मूर्छितावस्था में यह कोश निष्क्रिय अर्थात कर्मविहीन रहता है। जरावस्था में मस्तिष्क की चोट से अथवा तीव्र वेदना से यह क्षीण अर्थात निर्बल हो जाता है। ग विचार कोश। इस कोश का कृत्य अर्थात कार्य विचार करना, सोचना अथवा भले बुरे का भेद करना है। यह कोश बाल्यकाल से क्रियाशील हो जाता है और समय के साथ साथ यह विकसित होता जाता है। जरावस्था अर्थात वृद्धावस्था में जब व्यक्ति प्रचुर अनुभव प्राप्त कर लेता है तो यह शिखर पर पहुंच जाता है। समाधि में जब मन पूर्ण रूप से एकाग्र हो जाता है, सुषुप्ति में, पशु पक्षियों में, वृक्षों और वनस्पतियों में यह कोश सर्वथा निष्क्रिय कर्मविहीन हो जाता है, किंतु स्वप्नावस्था में यह अधिक क्रियाशील होता है। मन का चंद्र के साथ कुछ न कुछ गुप्त संबंध है और उसके समान वृद्धि अथवा ह्रास भी प्राप्त होता है। चंद्रमा मनसो जातः ऋग्वेद। चंद्र उस सृष्टिकर्ता के मन से उत्पन्न हुआ। द टर्म lunatic is derived from the Latin luna in consequence of the supposed influence of the moon on mental disorders. C.P. Hale, IPC 31, quoted in law section. उन्मत्त शब्द लातिनी शब्द लूना से इसलिए निकला है कि चंद्र का मन की विकृति पर कथित प्रभाव होता है। प्रायः यौवन काल में यह बढ़ता अथवा विकसित होता रहता है। वृद्धावस्था में यह ह्रास को प्राप्त होता है। यह भिन्न भिन्न जातियों में भिन्न प्रकार से विकसित होता है और एक ही जाति में भी भिन्न भिन्न समय पर यह एक समान विकसित नहीं होता है। उदाहरणार्थ, बालकों में यह न्यूनतम प्रस्फुटित विकसित होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब कभी और जहाँ भी मन होता है, चाहे पशुओं में, मनुष्यों में, देवों में, नवजात शिशुओं में, मूर्खों में अथवा अज्ञानियों में, यह एक समान ही होता है। परंतु मन की कृति, बनावट, रचना प्रत्येक व्यक्ति में असदृश स्वकीय प्रतीत होती है। न ही यह मन हर प्रकार के पशुओं में, यदि उनमें मन होता है, अथवा मनुष्यों में विविध पृथक होता है, परंतु एक व्यक्ति के मन की बनावट, कृति प्रत्येक अन्य व्यक्ति के मन से भिन्न होती है और एक व्यक्ति में भी उसके जीवन काल के प्रत्येक बुद्धि काल में भी यह भिन्न होता है, क्योंकि यौवनावस्था में यह निरंतर विकसित होता रहता है और अधिकतर जटिलता
और स्पष्टता को प्राप्त होता रहता और वृद्धावस्था में क्षीण होना आरंभ होता है। मन की निम्नलिखित कलाएं हैं। क समाधि में मन पूर्ण कला पर होता है। उस समय वह प्रत्येक अनुभव से ऊपर उठ जाता है, अर्थात अनुभव को पार कर जाता है और सकल ज्ञान का साक्षात्कार कर लेता है। इसे भूत और भविष्य की झांकी हो सकती है। उसे सकल ब्रह्मांड और उसके परिचालन गति की भी झलक पड़ सकती है। किंतु जब यह समाधि अवस्था से पृथ्वी स्तर पर आता है तो उसको प्रायः समाधि में दिखी हुई झांकी विस्मृत हो जाती है। ख जागृत अवस्था में मन को इस ही जीवन में प्राप्त हुआ ज्ञान स्मरण रहता है। उसे अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान नहीं होता और प्रायः उसे इस जीवन की घटनाएं व विवरण भी भूल जाते हैं। उसे गर्भवास का स्मरण अथवा ज्ञान नहीं रहता और ना ही जन्म के तुरंत पश्चात की जीवनी का स्मरण रहता है। ग स्वप्नावस्था में भी मन जागृत अवस्था के समान विचरता है। उस अवस्था में पूर्व जन्मों के संसर्गों अथवा परिस्थितियों को लेकर वह एक क्षण भंगुर जीवन कल्पित कर लेता है, बुन लेता है, जो कि वास्तविकता से कोसों दूर होता है। उसमें यह सुख और दुख अनुभव करता है कि स्वप्न में जीव अपनी माया से कल्पित लोकों में सुख दुख को भोगता रहता है। देखे हुए और न देखे हुए, सुने हुए और न सुने हुए, अनुभव किए हुए और न अनुभव किए हुए, जो विद्यमान है और जिसका अस्तित्व नहीं है, उन सब को अद्भुत रूपों अथवा प्रसंगों में देखता है। प्राणों को देह रूपी घोंसले की रक्षा भार सौंपकर आत्मा स्वप्न में अपनी इच्छा अनुसार भ्रमण करता है। स्वप्नावस्था में आत्मा ऊंचे नीचे बहुत रूपों को रच लेता है। कभी स्त्रियों के साथ हर्ष मनाता है, कभी मित्रों के साथ हंसता है और कभी भयानक दृश्यों को देखता है। स्वप्नावस्था में विचार कर, शुभ अशुभ को देखकर यथाक्रम जागरण को प्राप्त होता है। विरले ही स्वप्न में भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्व बोध कराते हैं। स्वप्न में मन अद्भुत रूप धारण करता है, कभी राजा का, कभी रंक का, कभी महात्मा का, कभी कोढ़ी का, कभी बालक का और कभी आसन्न मृत्यु व्यक्ति का। घ सुषुप्ति में मन पूर्ण रूप से निश्चल रहता है और कोई कार्य नहीं करता है। उस अवस्था में किसी पदार्थ की कामना नहीं करता और न ही कोई स्वप्न देखता है। केवल प्राण ही अपना कार्य करते हैं। अन्य इंद्रियां अथवा शक्तियां पूर्ण विश्राम करती है। इस दशा में आत्मा परमात्मा में प्रशांत उपशांत होता है, किंतु परमानंद का अनुभव नहीं कर पाता। 9 बालकों और मदहोश व्यक्तियों में मन प्रायः संज्ञा शून्य होता है। बालकों में सोच विचार की शक्ति नहीं होती, अतः शुभाशुभ का भेद नहीं कर सकते हैं। मदान्ध व्यक्ति जिसकी स्मृति अथवा बुद्धि हर ली गई होती है, शिशु अथवा वन पशु के समान होता है। इसी कारण उसको अपराधों का दंड विधि के अनुसार नहीं दिया जाता है। च उन्मत्त जड़मती और बावले व्यक्तियों में मन की सोच विचार परिज्ञान की शक्ति क्षीण हो जाती है। यद्यपि उनमें ऐसे पल क्षण भी आते हैं जबकि उनकी विचार शक्ति भली प्रकार से सक्रिय होती है। जब वे विक्षिप्त होते हैं, उनमें तर्क व विचार शक्ति नहीं होती और प्रायः पशुओं के समान होते हैं। इसी कारण उनको उनके अपराधों का दंड नियम विधि के अनुसार नहीं दिया जाता है।
6. मूर्छित व्यक्तियों का मन सर्वथा निष्क्रिय रहता है और बाहर के प्रभावों से सर्वथा अगम्य रहता है। ऐसे व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, यद्यपि वे लेटे हुए करवट बदल अथवा स्वप्नावस्था के सदृश असंगत बातें करते हैं। ज पशुओं में मन इतना क्षीण हो जाता है कि वे भले बुरे का भेद नहीं कर सकते हैं। उनके मन का विचार कोश पूर्ण रूप से निष्क्रिय रहता है। नाड़ी कोश साधारण रूप से अपना कार्य व्यापार करता है, जिस कारण पशु पक्षी सुख दुख का अनुभव करते हैं। उनके मन का स्मृति कोश कार्य करता है, किंतु किंचित मात्र। वह इस बात से सिद्ध होता है कि पशु पक्षी अपने बच्चों और स्वामी को पहचान लेते हैं। झ वृक्षों और वनस्पतियों में मन अर्धमूर्छित अवस्था में रहता है। उनके मन के विचार कोश और स्मृति कोश पूर्ण रूप में निष्क्रिय रहते हैं। केवल नाड़ी कोश सक्रिय रहता है। वे नाड़ी कोश द्वारा ही सुख दुख का अनुभव करते हैं। जब वृक्ष की एक शाखा से जीवन शक्ति निकल जाती है तो वह शुष्क हो जाती है। जब दूसरी शाखा से जीवन शक्ति चली जाती है तो वह भी सूख जाती है। इस प्रकार अन्य शाखाएं भी, परंतु जब आत्मा सकल वृक्ष को छोड़ देती है तो सारा वृक्ष सूख जाता है।